एग्रीकल्चर पढ़ाई में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे किसान कॉल सेंटर। ठीक है, एक स्कीम जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव बोल सकते हैं जिसको, जो फार्मर के वेलफेयर के लिए था, किसान कॉल सेंटर, जिसको इन शॉर्ट केसीसी भी बोलते हैं। केसीसी के नाम से एक और स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं किसान कॉल सेंटर की। ठीक है, तो किसान कॉल सेंटर है, कब लॉन्च हुआ था? कब लॉन्च हुआ था किसान कॉल सेंटर? किसान कॉल सेंटर स्कीम जो है लॉन्च की गई थी 21 जनवरी 2004 को। कब लॉन्च की गई थी? 21 जनवरी 2004। 21 जनवरी 2004 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। इस स्कीम को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? इस स्कीम को लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 21 जनवरी 2004 को स्कीम लॉन्च हुई थी। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब ये जो लॉन्च हुई थी अक्रॉस दी कंट्री, कहाँ पे? इसको अक्रॉस दी कंट्री इसको लॉन्च किया गया था। पूरी कंट्री में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, पूरी कंट्री में, पूरे पैन इंडिया में एक साथ इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था? इसका मेन उद्देश्य क्या था इसको लॉन्च करने का? कि जो एक्सटेंशन सर्विसेज है, ठीक है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च स्टेशन है, जहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नया रिसर्च हो रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो रहा है, तो उसको फार्मर तक कैसे पहुँचाया जाए। तो यहाँ पे किसान कॉल सेंटर का मेन उद्देश्य क्या था? कि जो एक्सटेंशन सर्विस है उनको डिलीवर करना फार्मर कम्युनिटी के बीच में। तो क्या हो गया? डिलीवर द एक्सटेंशन सर्विसेज टू दी फार्मर कम्युनिटी। ठीक है, जो हमारे फार्मर्स हैं उन तक ये एक्सटेंशन सर्विसेज को पहुंचा। डिलीवर दी एक्सटेंशन सर्विसेज टू दी फार्मर कम्युनिटी, मतलब जो भी नया एग्रीकल्चर में इनोवेशन हो रहा है या जो भी फार्मर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, सीड के बारे में, उनका कोई इंसेक्ट पेस्ट लगा है तो उनको क्या करना है, जितनी भी जो नई टेक्नोलॉजी है या एग्रीकल्चर रिसर्च या नया इनोवेशन हुआ है उसको फार्मर्स तक पहुँचाने के लिए किसान कॉल सेंटर को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब 21 जनवरी 2004 को ये लॉन्च किया गया। 21 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया अक्रॉस दी कंट्री। और क्या काम था इसका? एक्सटेंशन सर्विस को फार्मर कम्युनिटी तक पहुंचाना। अब ये फार्मर इनसे कांटेक्ट कैसे करेगा? इन्होंने किसान कॉल सेंटर तो बना दिया, तो कांटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया? कांटेक्ट नंबर दिए, टोल फ्री नंबर दिए। ठीक है, क्या दिए? टोल फ्री नंबर दिए। इसको फोन करने से कोई पैसा नहीं लगता। तो टोल फ्री नंबर क्या है इनके? 1800 180 1551 1800 180 1551। ये काय के लिए, किसके लिए है? एनी लैंडलाइन या एनी मोबाइल नेटवर्क। एक इतना शॉर्ट में इन्होंने 1551 नंबर भी दिया कि आप 1551 नंबर से भी लगा सकते हैं, लेकिन 1551 से कौन लगाएंगे? BSNL वाले, BSNL लैंडलाइन वाले 1551 से सीधे लगा सकते हैं। और बाकी जो लैंडलाइन और मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं वो 1800 180 1551 से कॉल करके फार्मर्स अपनी प्रॉब्लम्स या उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ से ले सकता है। क्लियर है? अब ये तो हो गया टोल फ्री नंबर। अब जो यहाँ पे ये किसान कॉल सेंटर है ये 2 लेवल पे काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? 2 लेवल पे वर्क करता है। कितने लेवल पे? 2 लेवल पे वर्क करता है। तो फर्स्ट लेवल की बात करते हैं। फर्स्ट लेवल की 2 लेवल पे कैसे बच्चों? देखो, एक तो क्या होगा, फर्स्ट लेवल पे क्या होगा कि ये सीधे क्या करेगा? फार्मर्स ने अगर फोन लगाया तो सीधे क्या करेगा? रिप्लाईज या सॉल्यूशन दे देगा। क्या करेगा? जैसे कोई फार्मर है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई या उसे कुछ जानकारी चाहिए अपनी खेती के लिए, तो वो फोन करेगा इन नंबर पे। फोन करने के बाद वो अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे जो भी बैठे हैं साइंटिस्ट वगैरह, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताएगा, तो वो क्या करेंगे? सीधे रिप्लाई करेंगे या उसको क्या दे देंगे? सॉल्यूशन दे देंगे। ये तो हो गया फर्स्ट लेवल। अब यहाँ पे मैं सेकेंड लेवल की बात करता हूँ। सेकेंड लेवल पे क्या होगा? सेकेंड लेवल
पे ये होता है बच्चों, जैसे मान लो कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, एक स्पेसिफिक एरिया में कोई डिजीज फैल गई या स्पेसिफिक एरिया में सभी फार्मर को एक ही तरह की प्रॉब्लम आ रही है, सभी फार्मर क्या कर रहे हैं, उस एरिया से एक ही तरह की प्रॉब्लम को लेके किसान कॉल सेंटर में फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमारे जो खेत में ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही है। जो भी फार्मर फ़ोन कर रहा है वो एक ही प्रॉब्लम बता रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड लेवल पे क्या होगा, उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाएगा सेकेंड लेवल पे। एनालाइज करने के बाद उसका क्या निकाला जाएगा, सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के बाद टाइमली इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक भेजी जाएगी। तो टाइमली इंफॉर्मेशन जो फार्मर्स तक भेजी जाएगी वो टीवी या रेडियो के द्वारा, टीवी या रेडियो के द्वारा। क्यों, क्योंकि उस पूरे एरिया के किसानों को एक साथ इंफॉर्मेशन देना है। इन्होंने सेकेंड लेवल बनाया इसलिए है क्योंकि वो उस एरिया से सभी जितने भी फार्मर का फोन आ रहा है उनकी एक ही समस्या थी। तो इन्होंने क्या किया कि सभी को 1 बाय 1 जवाब देने से बेटर है उस प्रॉब्लम का हम निदान निकाले, सॉल्यूशन निकाले। सॉल्यूशन निकालने के बाद उसको टीवी या रेडियो पे उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर दे, मतलब पूरी तरह से फैला दे टीवी या रेडियो के द्वारा, ताकि एक ही बार में सभी फार्मर्स को इसके बारे में पता चल जाए उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। तो सेकेंड लेवल पे ये चीज होती है। क्लियर है बच्चों। अब इसकी सर्विस पीरियड की बात करते हैं कि ये कब समय, कितने समय ये काम करता है ना। सर्विस पीरियड की बात कर लेते हैं। किसान कॉल सेंटर जो है कब और कितने समय के लिए काम करता है, तो इसका सर्विस पीरियड बता देते हैं। सर्विस पीरियड, तो इसका सर्विस पीरियड होता है सुबह 6 बजे से लेके, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, सुबह 6 AM टू 10 PM। तो सुबह 6 बजे से लेके रात की 10 बजे तक ये ओपन होता है। आप सुबह 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हो, अपनी फार्मिंग के बारे में, खेती के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए इस ड्यूरेशन में कॉल करके पूछ सकते हो। सुबह 6 से लेकर रात की 10 बजे तक और सातों दिन, क्या, ऑल 7 डेज, ठीक है, सारे 7 डेज, मतलब सोमवार से लेकर रविवार तक सातों दिन ये खुला रहता है। यहाँ पे संडे की छुट्टी नहीं होती है, ध्यान रखना, संडे की छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी होती है सिर्फ गजेटेड हॉलीडे, जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं बस उनको छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट हॉलीडेज, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट या गजेटेड हॉलीडे होते हैं जो कैलेंडर में मेंशन होते हैं, उनको छोड़ के बाकी इनको सातों दिन काम करना पड़ता है, सातों दिन ही ओपन होता है। आप संडे को भी कॉल करके पूछोगे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट हॉलीडेज को छोड़ के सातों दिन ये वर्क करते हैं। अब बात आती है 6 से रात की 10 बजे तक तो काम करते हैं, लेकिन अब रात की 10 PM से लेके सुबह 6 बजे तक क्या होगा अगर आप कॉल करोगे तो। कभी कॉल किया है, नहीं किया तो करके देखना 10 बजे बाद रात में क्या कौन फोन उठाता है या नहीं। तो यहाँ पे रात की 10 PM से सुबह 6 PM तक कॉल तो आपका अटेंड होगा। कॉल कौन अटेंड करेगा, IVR मोड, IVR मोड अटेंड करेगा आपका कॉल। IVR मोड क्या होता है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ये क्या होता है, जब आप किसी को फ़ोन करते हो तो ऐसा हमेशा आपको सुनने में मिलता है कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं वो अभी व्यस्त है, ठीक है, आप जिस व्यक्ति को कॉल करना चाह रहे हैं वो अभी बंद है। तो वो क्या होता है, ये इंटरैक्टिव वॉइस मोड होता है, ठीक है, कि अगर कोई पर्सन है उसकी अनुपस्थिति में वो काम करता है। तो जब रात की 10 बजे से सुबह 1 तक IVR मोड वर्क करता है, अगर आप कॉल करोगे तो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक है। आप सुबह 6 से 10 बजे कॉल कीजिए, रात में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। क्लियर है। तो याद रखना कि जो टाइम है उसके अलावा जो टाइम है रात की 10 से सुबह 6 तक का, तो वहां पे IVR मोड या इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आपको रिस्पॉन्स करेगा। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। फीचर्स यही है जो अभी हमने बताया, बट उसको हम समराइज कर लेते हैं क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है। फीचर्स क्या है, हाँ, एक और चीजें यहाँ पे मेंशन कर लेना कि यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन देता है कितनी, 22 लैंग्वेज में, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कितनी लैंग्वेजेस में, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसान कॉल सेंटर जो है कितनी भाषाओं में जानकारी देता है, तो 22 भाषाओं में जानकारी देता है।
फीचर्स की बात करते हैं तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोकल लैंग्वेज में, इंफॉर्मेशन इन लोकल लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन देता है लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। दूसरा, सुबह 6 AM से रात की 10 AM तक, 10 PM तक काम करता है। तीसरा, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग विथ एक्सपर्ट, अगर आप एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं कि नहीं, आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे कॉल कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम भी होता है। जैसे आप अभी आपको कोई मोबाइल से रिलेटेड, सिम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, आप जो है आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपकी कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं, भाई आप हमारे सीनियर से बात कीजिए। तो वो यहाँ पे KCC में भी वो फंक्शन है कि अगर आपको अब आप जो सामने वाली जानकारी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपकी कॉल को एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग फीचर्स भी इसमें होता है। फिर टोल फ्री नंबर है, फिर टोल फ्री नंबर 1800 180 1551। तो ये सारे क्या हैं, इसके फीचर्स हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, KCC के बारे में पढ़ा। एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। KCC कब लॉन्च हुआ था? 21 जनवरी 2004 को लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन ने इसको लॉन्च किया था। पूरी अक्रॉस द कंट्री ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसका मेन एम उद्देश्य क्या था कि क्या करना, जो एक्सटेंशन सर्विसेज है उसको फार्मर कम्युनिटी तक पहुंचाना, ठीक है, कि फार्मर हमें कॉल करें, हम उनको प्रॉपर जानकारी दे दें। तो एक्सटेंशन सर्विसेज को फार्मर कम्युनिटी तक पहुंचाने का काम करना। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फार्मर्स अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे तो 1800 180 1551 इसके क्या है, टोल फ्री नंबर है। सेकेंड बात करें, 1551 पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। BSNL, अगर आपके पास BSNL लैंडलाइन है तो 1551 पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। अब ये बच्चों 2 लेवल पे काम करता है, ठीक है। 2 लेवल पे कैसे, एक तो फर्स्ट लेवल है कि आपने जैसे कॉल किया, आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, वहाँ के जो साइंटिस्ट है वो सीधे आपको क्या करेंगे, सॉल्यूशन बता देंगे, अपना रिप्लाई कर देंगे। सेकेंड लेवल पे क्या होता है, एरिया स्पेसिफिक, मतलब कि अगर आपका एक लोकेशन, पूरा एक एरिया ऐसा है जहाँ पे फार्मर की सेम प्रॉब्लम आ रही है, सेम क्वेरी आ रही है, ठीक है, सेम प्रॉब्लम आ रही है सभी फार्मर की, तो ये क्या करेंगे, सभी को 1 by 1 रिस्पॉन्स करने की बजाय क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन है, इंफॉर्मेशन है, वो टीवी या रेडियो के द्वारा उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या करेंगे, डिसेमिनेट कर देंगे टीवी या रेडियो के द्वारा। तो सभी फार्मर्स को, या उस एरिया में जितने भी फार्मर है, सभी फार्मर्स को एक ही बार में वो जानकारी मिल जाएगी। तो ये सेकेंड लेवल उसी के लिए काम करता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने सर्विस पीरियड की बात की, 6 से 10 PM, सुबह से 6 बजे से लेकर रात के 10 तक काम करता है। 7 दिन वर्किंग होते हैं इसके, संडे को छुट्टी नहीं होती। सिर्फ क्या होता है, जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं उनको छोड़ के। अब जब सुबह 6 से रात की 10 तक काम करता है तो रात की 10 से सुबह 6 बजे तक क्या होगा, तो IVR मोड होता है। क्या होता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स मोड होता है, कि अगर जो जैसे आपको कोई कॉल लगाता है, आप कॉल नहीं उठाते हो तो लास्ट में क्या यही आता है ना, कि आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाह रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, तो क्या होता है, ये IVR होता है, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। 22 लैंग्वेजेस में है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कितनी भाषाओं में देता है, तो 22 भाषाओं में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ठीक है। और ये बाकी फीचर्स मैंने इसको समराइज किया है यहाँ पे। कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, एक्सपर्ट के साथ कॉल कॉन्फ्रेंसिंग का इसमें फंक्शन होता है, कि अगर आप सामने वाले की बात से सेटिस्फाई नहीं है, आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हो या आपकी बात एक्सपर्ट से करवा दी जाएगी। तो बच्चों ये ऑल अबाउट था KCC किसान कॉल सेंटर के बारे में। जितने भी यहाँ पे सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको पूरा एक साथ बता दी गई है। आपको एक साथ बुक में नहीं मिलेगी, सारी चीज़ मैंने एक ही जगह पे यहाँ पे कलेक्ट करके बता दी थी। जहाँ जो भी क्वेश्चन बनना है इन्हीं में से बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।